कॉजेस एंड ट्रीटमेंट्स फॉर पैराफिलियाज। बायोलॉजिकल और जेनेटिक कॉजेस क्या क्या है इसके? रिसर्च सजेस्ट करता है पैराफिलिया डिसऑर्डर जो है उनका बायोलॉजिकल बेसिस होता है, उनको जो इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोकेमिस्ट्री से। तो फाइंडिंग्स के हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंसेस कैसे होते हैं? अबनॉर्मल लेवल्स ऑफ डोपामाइन, सेरोटोनिन और नोरेफ्रिमाइन देखे जाते हैं जो कि लिंक किया गया है इंपल्सिव कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर से। फिर ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस क्या क्या है? एमआरआई स्टडी करता है कि इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल जिनको पैराफिलियाज है उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और अफेक्ट करता है इंपल्स कंट्रोल को। फिर हार्मोनल फैक्टर्स क्या है? हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव कंट्रीब्यूटिंग टू कंपल्सिव पैराफिलिक अर्जेस। फिर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन क्या है? सम स्टडीज बोलते हैं कि पैराफिलिक इंटरेस्ट जो है वो फैमिलीज में रन किया गया है, मतलब देखा गया है, ऑल्दो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ स्ट्रॉन्गर रोल। साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या है पैराफिलिक डेवलपमेंट की कि सेवरल साइकोलॉजिकल थ्योरीज अटेम्प्ट करती है कि एक्सप्लेन करने को कि इंडिविजुअल्स को पैराफिलिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, अर्ली एसोसिएशन अगर सेक्सुअल अराउजल और अनयूजुअल स्टिमुली के बीच में रहा गया है तो सीइंग और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म पैराफिलिक इंटरेस्ट बनते जाते हैं। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिपीटेड रीइंफोर्समेंट ऑफ डिवाइन फैंटेसीज जो है तो उसकी वजह से फिर अगर मास्टरबेशन में तो फिर स्ट्रेंथन होता है पैराफिलिक बिहेवियर्स ओवर टाइम। फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, मेनी इंडिविजुअल्स पैराफिलिक डिसऑर्डर्स को जस्टिफाई करते, रैशनलाइज करते उनका बिहेवियर्स और रिड्यूस करते गिल्ट, तो उसकी वजह से कंटिन्यू एंगेजमेंट रहता है हार्मफुल एक्टिविटीज में। फिर अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज, नेगलेक्ट और एक्सपोजर अगर इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल मटेरियल को अर्ली एज में हो गया तो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग पैराफिलिक इंटरेस्ट लेटर इन लाइफ। फिर सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस प्ले करते क्रिटिकल रोल शेप करने में पैराफिलिक बिहेवियर्स। अर्ली एक्सपोजर अगर सेक्सुअल कंटेंट को दिया गया, इंडिविजुअल्स एक्सपोज होते पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल अब्यूज से यंग एज में, तो फिर वो अबनॉर्मल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस डेवलप कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ सोशल और रोमांटिक थिंग्स, मेनी पीपल विद पैराफिलिक डिसऑर्डर्स रिपोर्ट करते हैं कि उनके हेल्थी रिलेशनशिप नहीं रहते, तो फिर वो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं। फिर कल्चरल और फैमिली फैक्टर्स, सिख रिलीजियस और कल्चरल सेपरेशन की वजह से अगर सेक्सुअलिटी को मतलब सप्रेस किया गया तो कंट्रीब्यूट करते हैं सीक्रेट और डिविएंट सेक्सुअल आउटलेट्स। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्विंग और एक्सपीरियंसिंग नॉन नॉर्मेटिव सेक्सुअल बिहेवियर्स environment can contribute to the development of paraphilias. फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। तो सीबीटी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर पैराफिलियाज। द गोल इज टू चेंज मालएडेप्टिव थॉट पैटर्न्स एंड रिड्यूस कंपल्सिव बिहेवियर्स, जिसमें टेक्निक्स क्या क्या होते हैं? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने को, चैलेंज करने को, उनके इरेशनल सेक्सुअल बिलीफ जैसे चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, ये रॉन्ग बिलीफ है। फिर अवर्जन थेरेपी, पेयरिंग पैराफिलिक स्टिमुली विद अनप्लेजेंट सेंसेशन सच एज नाउजिया इंड्यूसिंग ड्रग्स या फिर वीकन सेक्सुअल अट्रैक्शन करता है वो। फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, टीचिंग इंडिविजुअल एप्रोप्रिएट वेज टू एंगेज इन हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन पैराफिलिक फैंटेसीज। रिलैप्स प्रिवेंशन क्या हेल्प करता है पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज करने को, ट्रिगर्स और डेवलप करता है कोपिंग स्ट्रेटजीज कि वो पैराफिलिक अर्जेस के ऊपर एक्ट ना करे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या है? तो मेडिकेशंस और ऑफन यूज किए जाते हैं थेरेपी के साथ साथ सेक्सुअल अर्जेस को रिड्यूस करने के लिए, कंपल्सिव बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअल्स में जिनको पैराफिलिक डिसऑर्डर्स है। तो कॉमन अप्रोचेस क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिवर्टिंग इनहिबिटर्स जो ओरिजिनल डिप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं और वो रिड्यूस करते हैं पैराफिलिक फैंटेसीज और कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। एंटी एंड्रोजन जो है केमिकल कैस्ट्रेशन है, वो मेडिकेशन से डेपोप्रोरा और लुप्रान ऐसे चीज़ें और टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस करते हैं, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करते हैं सेक्सुअल ड्राइव। फिर मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स जो यूज किए जाते हैं यहाँ पे पैराफिलिक बिहेवियर्स को एडजस्ट करते हैं अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। तो ये जो मेडिकेशन से इफेक्टिव होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, लेकिन केयरफुली मॉनिटर करके मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। फिर सर्जिकल कैस्ट्रेशन एंड एथिकल कंसर्न्स, तो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट सीवियर सेक्स ऑफेंडर्स के लिए ये है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स वालों के लिए कि सर्जिकल कैस्ट्रेशन करना, रिमूवल ऑफ द टेस्टिस है ना। स्टडी शो करते हैं कैस्ट्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है सेक्सुअल रीओफेंडिंग रेट्स, जिसमें सम रिपोर्ट्स बताते हैं कि रिसिडिवम रेट ऑफ लेस देन 3% कंपेयर टू ओवर 50% इन अनट्रीटेड ऑफेंडर्स। तो अब मेनी एथिकल कंसर्न्स अराउंड करते इस प्रैक्टिस को कि ये इनह्यूमन और वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, बट इन लीगल सिस्टम्स में सेक्स ऑफेंडर्स में वॉलंटरी अंडरगो ये केमिकल कैस्ट्रेशन इन एक्सचेंज फॉर रिड्यूस सेंटेंस, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी, द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, रिसेंट रिसर्च बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी, मेडिकेशन और बिहेवियरल इंटरवेंशन से मैनेज किया जा सकता है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स को। तो हार्मोन थेरेपी यूज किया जाता है इनिशियली सप्रेस करने को पेशेंट्स को अंडरगो जो सीबीटी करते हैं। फिर ग्रुप थेरेपी कैन प्रोवाइड सोशल सपोर्ट और रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और रिलैक्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हेल्प करते हैं इंश्योर करने को पेशेंट्स को कि वो वापस से एंगेज ना करें हार्मफुल बिहेवियर में। तो आपको ये सारे नोट्स माइंड कॉर्नर में मिल जाएंगे और मैंने इसमें क्लिक नहीं हुआ है, मैंने सेंड फोर्स वाली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।